हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अराउंड सत्या। क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया ही रहना चाहिए। तो आ गया हूं आज एक बार फिर से आप सभी के सामने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का फिफ्थ पार्ट लेके, पार्ट 5। तो आज इस पार्ट 5 में मैं बात करने वाला हूं लेट वाले सेंटेंसेस। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है ना? अरे ना रे ना, बहुत ही आसान टॉपिक, और इसको आज बहुत आसान बनाने वाला हूं। लेट से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं आपके माइंड में, वो सब आज आसान होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेट वाले सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलने की प्रक्रिया को। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो लेट की मीनिंग होती है वो क्या होती है। इसकी दो मीनिंग्स होती है। एक तो होता है टू अलाउ, किसी को अलाउ करना किसी चीज को, मतलब किसी को अलाउ कर देना कि हाँ आपको इजाजत है, आपको आज्ञा है, या काम आप कर लो, ठीक है। और अगला मेकिंग सजेशंस, या सुझाव देने के लिए, जब किसी का सुझाव देना होता है तब आप लेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं कैसे बदलेंगे इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो देखिए यहां पे लिखा है पहला, देखो इसके अलग अलग पार्ट्स होंगे बट पहले पार्ट की बात कर रहा हूं यहां पे। यदि लेट से प्रस्ताव, प्रपोजल या सुझाव, सजेशन का बोध हो तो क्या करेंगे हम, मतलब प्रपोजल आ रहा है या सजेशन आ तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब्स को, अगर से है, सेज है, सेड हो, तो क्रमशः उनको प्रपोज में, प्रपोजेज में, प्रपोज्ड में, या सजेस्ट में, सजेस्ट में, या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगला रूल कह रहा है कि इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करें, ठीक। अगला रूल है लेट को हटा दे। अगला रूल अस को भाव के अनुसार, मतलब कि सेंस के अनुसार या भाव के अनुसार, उसकी मीनिंग के अनुसार आपको बदल देना है, भाव के अनुसार। तो किसमें बदल देंगे, वी में या दे में बदल देंगे। अगला रूल कह रहा है वी या दे के बाद शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये तो हो गए रूल्स। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहां पे पहला एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच में, आई सेड टू द पीपल, कॉमा, डबल इंटर कॉमा, लेट अस हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। मैंने लोगों से कहा आओ गरीब लोगों की मदद करें। तो इसको इनडायरेक्ट में से बदलेंगे, आई को आई रहने देंगे, सेड को बदल देंगे सजेस्टेड में, फिर लिख देंगे टू द पीपल, आई सजेस्टेड टू द पीपल। अब यहां पे सजेस्टेड के बाद टू इसलिए आया है क्योंकि यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट। और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं होता तो टू भी नहीं होता। ये मान लीजिए कि अगर ऐसे होता आई सेड और ये होता लेटेस्ट हेल्प द पुअर, तो सजेस्टेड होता, फिर टू उसके साथ नहीं लगता, ठीक है। अब यहां पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आई से टू लगेगा, आई सजेस्टेड टू द पीपल। अभी आपने रूल देखा ना, कॉमेंट को हटेगा, उसके ऊपर लिखेंगे दैट, लेट को हटा देते हैं, अस को वी या दे में बदल देते हैं सेंस के अनुसार, तो हमने वी में बदल दिया है। फिर उसके बाद शुड लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए मेन की फर्स्ट फॉर्म है, द पुअर लगा देंगे, फुल स्टॉप, हो गया। ये सेंटेंस ऐसे बना, आई सजेस्टेड टू द पीपल दैट वी शुड हेल्प द पुअर। एक और एग्जांपल देख लो, द चिल्ड्रेन सेड, कॉमा, डबल इंटू कॉमा, लेट अस प्ले टुगेदर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। इसको बदलेंगे, द चिल्ड्रेन सेट को कर देंगे सजेस्टेड में। अब देखो यहां सजेस्टेड के बाद ना तो टू आया ना कोई ऑब्जेक्ट आया, इसलिए यहां पे सजेस्टेड ही रखा हमने। द चिल्ड्रेन सजेस्टेड, कॉमा हटेगा, उसके लिए लिखेंगे दैट, लेट को हटा देंगे, अस को दे या शुड बदल देंगे, तो मैंने दे में बदला है। उसके बाद शुड आना चाहिए तो दे शुड मैंने लिख दिया, मैंने की फर्स्ट फॉर्म प्ले लिख दिया, फिर टुगेदर और फुल स्टॉप, खत्म, ठीक है। तो ये ऐसे बना, द चिल्ड्रेन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टुगेदर। बच्चों ने सलाह दिया कि उन्हें साथ में मिलकर खेलना चाहिए। तो ये तो बात हो गई प्रपोजल और सजेशन की। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। दूसरा वाला है, यदि लेट से विश, डिजायर, इच्छा का बोध हो, मतलब इच्छा का बोध हो रहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को क्रमशः विश में, विशेज में या विश में बदल देते हैं। दूसरा, इनवर्टेड कॉमास को दैट में बदल देते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। रवि सेड, कॉमा, डबल कॉमा, लेट मी गो आउट। तो रवि को रवि रहने देंगे, सेड को विश में बदल देंगे, कॉमा डबल कॉमा हट जाएगा, उसके लिए लिखेंगे दैट, और मी का हो जाएगा ही, क्योंकि जो मी है वो रवि है तो ही हो जाएगा, लेट को शुड में, गो का गो हो जाएगा, आउट का आउट, फुल स्टॉप, हो गया ना। रवि विश दैट ही शुड गो आउट। अगला एग्जांपल देखो, राधा सेड, कॉमा, डबल कॉमा, लेट हिम बी माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। राधा का राधा करेंगे, सेड को विश भी कर देंगे, इच्छा जाहिर कर रही है, फिर लिखेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसके लिए लिखेंगे दैट, हिम का ही हो जाएगा, लेट का शुड, और बी का बी, माई का हर हो जाएगा क्योंकि ये लड़की है यहाँ पे राधा, और फ्रेंड का फ्रेंड जाएगा, फुल स्टॉप। राधा विश दैट ही शुड बी हर फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा वाला कर लेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
यदि लेट से अलाउ, परमिट, रिक्वेस्ट और ऑर्डर का बोध हो तो क्या करेंगे? तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को सेंस के अनुसार रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कॉमाज और लेट को हटाकर टू अलाउ या टू लेट कर देंगे और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द बॉय सेड टू द मास्टर, कॉमा, डबल टू कॉमा, लेट मी गो होम, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब इसको बदलेंगे, द बॉय सेड टू को बदल देंगे रिक्वेस्टेड में क्योंकि प्रार्थना कर रहा है द मास्टर यानी मालिक से। अभी लेट को बदलेंगे टू अलाउ में, मी का हो जाएगा हिम क्योंकि ये जो मी है वो बॉय है और बॉय क्या है, लड़का है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गो कर देंगे, इसके पहले टू लगा देंगे, टू गो होम फिर फुल स्टॉप। ठीक, द बॉय रिक्वेस्टेड द मास्टर टू अलाउ हिम टू गो होम। अगला देखिए, द प्रिंसिपल सैड टू द प्यून, कॉमा, डबल इंटू कॉमा, लेट द मैन कम इन, फुल स्टॉप, इंटू कॉमा, क्लोज। अब बदलेंगे, द प्रिंसिपल सैड टू कर देंगे ऑर्डर्ड में क्योंकि प्यून को प्रिंसिपल ऑर्डर देता है। उसके बाद द प्यून लिखेंगे, लेट को टू अलाउ में कर देंगे, द मैन लिखेंगे कम इन। ठीक है, यहां पे टू होना चाहिए, यहां पे द मैन टू कम इन। ठीक, तो ऐसे कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे चौथा वाला जो रूल है, यदि लेट से सपोजिशन यानी कल्पना का बोध हो, लेट इट बी, ऐसा हो जाने दो, तो अगर कल्पना का बोध है तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को सपोज्ड में बदल देते हैं। सपोज्ड का मतलब होता है मान लो। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पे दैट लिख देते हैं, लेट को हटा देते हैं, लेट का कोई यूज नहीं रहेगा वहां पे, और इट बी को टू बी में और देयर बी को देयर टू बी में बदल देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मैथ्स टीचर सेड, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, लेट इट बी रेक्टेंगल। मैथ्स के टीचर ने कहा इसे रेक्टेंगल हो जाने दो। ठीक है, मैथ्स के टीचर ने कहा इसे रेक्टेंगल हो जाने दो। ये बदलते हैं, द मैथ्स टीचर, अब सेट को बदल देंगे सपोज्ड में, कॉमा, डबल कॉमा लिख देंगे दैट और लेट हट जाएगा। फिर यहां पे भी आपने देखा ना, इट बी को किस बदल देंगे, टू बी में और रेक्टेंगल। मतलब कि मैथ्स टीचर ने इसे रेक्टेंगल माना कि ये रेक्टेंगल है। कहते हैं ना मैथ्स टीचर की माना एक्स बराबर ये, ऐसे कहते हैं ना टीचर्स, तो वही वाली बात है यहां पे। अगला देखिए, ही सेड, कॉमा, डबल कॉमा, लेट इट बी ए स्क्वायर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब क्या करेंगे, ही कहीं रहेंगे, सेड को बदल देंगे सपोज्ड में, कॉमा, डबल कॉमा हटेगा, उसको लिखेंगे दैट, लेट हट जाएगा। फिर इट बी को बदल देंगे टू बी में, आ स्क्वायर, फुल स्टॉप। ही सपोज दैट टू बी अ स्क्वायर, उसने माना कि यह स्क्वायर है। ठीक है, उसने माना कि यह स्क्वायर है या उसे स्क्वायर होना उसने माना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कर लेंगे। और बचे हैं और उनको भी आइए थोड़ा सा कर लेते हैं, देखते हैं। उसके बाद अगला वाला यहां पे लिखा हुआ है पांचवा, यदि लेट से इवन इफ यानी यद्यपि, भले ही का बोध हो तो क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लिख लेंगे, लेट की जगह इवन इफ का प्रयोग कर लेंगे, और अगर सेंटेंस में एवर सो आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। रमन सेड, कॉमा, डबल कॉमा, लेट इट रेन एवर सो हार्ड, कॉमा, आई विल गो टू कॉलेज टुडे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। रमन ने कहा, लेट इट रेन एवर सो हार्ड, बरसात खूब कठिन होने दो, आज मैं विद्यालय जाऊंगा। रमन सेड दैट, रमन ने कहा कि इवन इफ इट रेन्ड हार्ड, यानी क्या करेंगे, सेड को सेड ज्यों का त्यों रहने देंगे, कॉमा कॉमा हटेगा, उसके पे लिखेंगे दैट, लेट को बदल देंगे इवन इफ में, इट को इट में कर देंगे, रेन का हो जाएगा यहां पे रेन्ड। क्यों, रेन लिखा है ना प्रेजेंट में, तो इधर जाएगा तो पास्ट में हो जाएगा, एवर्सो को हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद हार्ड लिखेंगे, और उसके बाद ये जो आई लिखा है, ये आई कौन है, रमन है ना, तो ही में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं, तो ये आई हो जाएगा ही में, विल का हो जाएगा वुड में, और गो का गो, टू का टू, कॉलेज का कॉलेज, और टुडे को बदल देंगे दैट डे में। टाइम एंड प्लेस वाले वीडियो में मैंने आपको ये आराम से बताया था। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, रमन सेड दैट इवन इफ इट रेन्ड हार्ड ही वुड गो टू कॉलेज दैट डे। रमन ने कहा कि भले ही बरसात बहुत कठिन हो, वह आज विद्यालय जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और आपको लेट वाले सेंटेंसेस से डर नहीं लग रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका डर दूर हो गया होगा। आपने मेरे वीडियो को यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।